जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या, समस्त धर्मावलंबियो नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपके बीच में एक कथा लेके आए हैं, जो कथा आपको बताएगी कि भक्ति की वर्ण व्यवस्था से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति का कोई भी वर्ण व्यवस्था से लेना देना हो। इस कथा के माध्यम से हम आप लोगों को यह बात बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुने। एक बार की बात है, जब क्या होता है, सबरी अपनी जवान अवस्था में थी और सबरी के पिता उनकी शादी पक्की कर देते हैं और शादी की तारीख धीमे धीमे चलते चलते नज़दीक आ जाती है। और हम क्या देखते हैं कि सबरी की शादी का, विवाह का जैसे ही दिन आता है तो अनेकों हजारों की तादाद में भेड़ बकरियों की, मुर्गा मछली की बलि दी जा रही है। तो सबरी इन सारी चीज़ों को देख के विचलित हो गई, क्योंकि सबरी के अंदर धर्म, धार्मिक और सतोगुण जागृत था और प्रभु रामचंद्र जी के अंदर, सबरी के अंदर अनेकों जन्मों से भक्ति जागृत थी। बस वह भक्ति खुली नहीं थी, वह गुरु ना मिलने के कारण वो भक्ति जो है जागृत नहीं हो पाई थी, खुल नहीं पाई थी। तो सबरी ने जब देखा है कि करोड़ों लाखों की तादाद में जब जीव जंतुओं की बलि दी जा रही है, कैसा विवाह है, ये तो घोर अनर्थ है। तो सबरी इस बात को देखकर विचलित हो गई और सबरी वहां से भाग निकली। तो सबरी वहां से हजारों किलोमीटर, जब सैकड़ों किलोमीटर जो वहां से भाग गई, तो सबरी पहुंच गई कहां पर, आर्यन वन। शायद हो सकता है कि वन का नाम दूसरा हो, लेकिन सबरी जहां साधु संत महाराज विचरते थे, जहां पे वो साधना और तप करते थे, सबरी वहां पर भाग के चली गई। तो सबरी क्या करती थी, जब साधु संत जो लोग थे, जो साधु संत धर्मात्मा थे, जब वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, जब वो तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो सबरी क्या करती थी, रास्ते में जो कंकड़ पत्थर पड़े रहते थे, तो सबरी क्या करती थी, सबरी वहां पर रेत भर भर कर वहां रेत डाल देती थी। इसलिए क्योंकि साधु संत जो हैं उनके पैरों में कंकड़ ना छुप जाए। रास्ते में जो कटीले टीले जो कांटे आंटे पड़े रहते थे, सबरी उनको भी हटा देती थी। ऐसे ही करते 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 बहुत बड़ा एक लंबा पीरियड बीत जाता है। और चलते चलते उनके गुरु ने, मतंग मुनि ने बताया कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, भगवान राम सीता की खोज करते हुए यहाँ आएंगे और वो तुम्हें दर्शन देंगे। फिर क्या हुआ, सबरी अपने आनंद अवस्था में गुरु की वचनों को महामंत्र मानते हुए, उन पे चलते हुए, भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए, साधन करते हुए उनका इंतजार करती रही। ऐसे में क्या होता है, एक दिन वो घड़ी आ ही जाती है जब भगवान राम सबरी से मिलने आ ही जाते हैं। लेकिन वहाँ जो आसपास में जो साधु संत ब्राह्मण देवता थे, उनको भी यह बात पता थी कि भगवान अगर आएंगे तो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि लेवल वाला जो होता है वो लेवल वाले के पास ही जाएगा। तो उनको, साधु संतों को, ब्राह्मणों को इस बात का घमंड था कि भगवान अगर वन में आएंगे तो पहले, क्योंकि वो महारथी हुआ करते थे वहाँ के जो साधु संत थे, बिहिलने की छूत हैं, उससे कोई पूछता भी नहीं था, उसके दर्शन हो जाए तो पूजा पाठ भी बेकार हो जाए। तो उन लोगों को घमंड था कि भगवान आएंगे तो सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे, तो हमें कोई ऐसी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जागृत अवस्था में जो भक्ति थी वो सबरी के अंदर थी। तो भगवान जो है सीधे सबरी के पास पहुंचे। भगवान सबरी के पास पहुंचे तो सबरी पहले से ही इंतजार कर रही थी। तो बेर खिलाए और सारी क्रिया जे होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ के जो ऋषिगण थे उन्होंने भगवान से आकर विनती करी, हे दीनानाथ, हे रघुनाथ जी, ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे पास में नहीं आए। तो रामचंद्र जी, भगवान रघुनाथ जी हमारे प्राण प्रीतम बड़े ही सुंदर भाव से कहते हैं, हे ऋषिगणों, जब मैं इस वन में आया तो मैंने वहाँ के जनों से पूछा कि हमें ये बताइए कि हाँ में भक्त कहाँ रहते हैं। तो जब भक्त की बात आई तो उन्होंने मुझे सबरी का ही पता बताया, क्योंकि सबरी के अलावा वहाँ कोई और भक्त ही था ही नहीं। सबरी के अलावा वहाँ कोई और भक्त था ही नहीं। मैं जैसे ही वन में आया, कोई यहाँ हरि का जन कोई रहता है, तो लोगों ने बताया, हाँ प्रभु यहाँ सबरी रहती है। तो मुझे सबरी का पता बताया, क्योंकि हमने ज्ञानियों का पता नहीं पूछा, हमने जो भक्त लोग थे उनका पता पूछा था। तो वहाँ पे सबरी का नाम सबसे पहले आया, इसलिए हम सबरी के यहाँ पहुँचे। अब
यह सारा संवाद चलते चलते क्या हुआ, भगवान ने जलपान करते हुए ऋषियों ने पूछा, हे रघुनाथ जी, हमारे यहाँ एक सरोवर है, उस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं। कृपया हे महाभाव, आप हम पे कृपा करके हमें ये बताइएगा कि इस सरोवर में कीड़े क्यों पड़ गए, इससे हमें बहुत ही असुविधा हो रही है। तो रघुराज जी ने मुस्कुराते हुए, ध्यान करते हुए, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में एक बात बोली, हे तपस्वी संतों, एक बार की बात है, जब आप लोग तालाब से स्नान कर कर आ रहे थे तो सबरी वहां रास्ते में फूल बिछा रही थी, तो आप लोगों का सबरी से टच हो गया था। तो आप लोग सबरी पर क्रोध करके पुनः तालाब में स्नान करने चले गए। जैसे ही आप सबरी से उसको छूने के बाद में आपने सोचा हम अशुद्ध हो गए, अपाक हो गए, है ना, तो आप सीधे फिर से स्नान करने गए। तो इसी प्रभाव से, सबरी के तप के प्रभाव से उसमें कीड़े पड़ गए, है ना। अब ऋषिगण उसका उपाय पूछते हैं कि भगवान इसका उपाय क्या है। तो भगवान रामचंद्र जी ने एक सुंदर सा उपाय बताया कि इसका एक ही उपाय है, सबरी के पैर धुले हुए जल उस सरोवर में जैसे ही डाला जाएगा, उसका जल पुनः सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार से सबरी के पैर धोए गए और वहां पे वो सरोवर में जैसे ही जल डाला गया, वह सरोवर पुनः सुंदर हो गया। तो यहाँ रामचंद्र भगवान ने बताई है भक्ति की महिमा, है ना। ज्ञान मार्ग से चलोगे तो फंस जाओगे। भगवान ज्ञानियों को ना तो कभी मिले थे, ना मिले हैं, ना कभी भविष्य में मिलेंगे। सबरी जिसने योग द्वारा प्राण छोड़े, सोचो कितनी ताकतवर होगी। जिसने योग द्वारा प्राण छोड़े, समझो कितनी ताकतवर होगी। लेकिन उसने कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। वह सहज भाव से, शालीनता से, एकदम से मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, ऐसे चलती रही। अंत में क्या हुआ, उसे भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने उसे अपने लोक को बुला लिया। तो आप लोगों से भी, मेरे जो साधक हैं, शिष्य मंडल या जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, इस चीज को हमें गंभीरता से समझना होगा कि सहज भाव से ही भगवान मिल सकते हैं। सिद्धि और सिद्धि में जो समभाव रखेंगे, भगवान उन्हीं को ही मिलेंगे। वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नाई। समझ रहे हैं, सहज भाव से ही भगवान मिल सकते हैं। आप सोचेंगे ज्ञान मार्ग से भगवान आपको मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या, समस्त मां धर्मावलंबियों सभी का मंगलमय हो। सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। श्री काल भैरव भगवान का परचम बुलंद रहे। जय बाबा काल भैरव।